हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में क्लास 11th के बच्चों के लिए एक नए टॉपिक का आगाज होगा और हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलिंट्रेटा। पिछले वीडियो में मैंने फाइलम पोरीफेरा के बारे में बताया था। उसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे फाइलम सिलिंट्रेटा के बारे में। जब मैंने पिछला फाइलम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि फाइलम के नाम का भी मतलब होता है। जैसे पोरीफेरा बताया तो बताया कि पोर बियरर एनिमल होते हैं, बॉडी पूरा छिद्र से भरा होता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलम सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा या इसी को हम कहते हैं नाइडेरिया। इसका एक और नाम भी है नाइडेरिया। तो आइए सबसे पहले नाम का मतलब समझते हैं। सिलेंटेरेटा नाम पड़ा है, इनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप की कैविटी पाई जाती है जिस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सिलेंटेरॉन। सिलेंटेरॉन जैसी कैविटी खाली जगह बॉडी में पाई जाती है जिसको हम लोग ब्रीफली समझें तो इसको हम लोग कह सकते हैं गैस्ट्रो, स्टोमक का सेक्शन हो गया, वास्कुलर कैविटी। इसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहें या इसी को हम सिलेंटेरॉन कहें। सिलेंटेरॉन जैसी कैविटी पाए जाने की वजह से इस फाइलम के मेंबर्स को हम सिलेंट्रेटा कहते हैं। दूसरा है नाइडेरिया। क्यों कहते हैं भाई? तो इनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइडोब्लास्ट सेल। अब ये जो नाइडोब्लास्ट सेल होते हैं ये स्पेशल टाइप के ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म में बचाव में अटैक में काम आता है, जिससे ये ऑर्गेनिज्म मेराइन इन्वायरमेंट में या कुछ फ्रेश वाटर में अपने को सरवाइव कर पाते हैं। तो नाम से ही लग रहा है कि सिलेंटेरॉन के प्रेजेंस होने से सिलेंट्रेटा पड़ गया और नाइडोब्लास्ट जैसे स्पेशल सेल के होने से नाइडेरिया नाम पड़ गया। तो नाम वाला टेंशन तो अपना हो गया ख़त्म। अब जब नाम खत्म होता है तो हम लोग 4 पैरामीटर देखते हैं, जैसा कि हमने पोरीफेरा में भी देखा था। सबसे पहला बॉडी वॉल कैसा होता है। तो आपने पोरीफेरा पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है। सिलिंट्रेटा में भी कुछ भी नहीं बदलेगा, बॉडी वॉल यहाँ पे भी डिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी 2 लेयर होंगे। एक लेयर कहलाएगा इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, और दूसरा लेयर कहलाएगा इंडोडर्म। पोरीफेरा में आपने पढ़ा था कि बॉडी में 2 लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है। एक नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है पोरीफेरा में जिसे हम कहते हैं मेसेनकाइम। उसी तरीके का सेम नॉन सेलुलर लेयर सिलिंट्रेटा में कहलाएगा मीजोग्लोइया। मीजोग्लोइया का प्रेजेंस सिलिंट्रेटा में है, मेसेनकाइम का प्रेजेंस पोरीफेरा में है, और दोनों एक नॉन सेलुलर लेयर हैं जो इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाए जाते हैं। ऑल्दो द बॉडी वॉल ऑफ सिलिंट्रेट इज डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर का बना है। पहला कैरेक्टर क्लियर हो गया हम लोग का। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। बॉडी वॉल के बाद हम देखते हैं कि बॉडी की सिमेट्री कैसी है भाई। सिमेट्री का मतलब होता है कि क्या बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो पोरीफेरा में हमने पढ़ा था कि बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हमने यूज कर दिया एसाइमेट्रिकल एनिमल। लेकिन सिलिंट्रेटा में ऐसा नहीं है, इनके बॉडी को हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये कहलाएगा सिमेट्रिकल एनिमल। सिमेट्रिकल एनिमल। लेकिन वो डिवीजन किस प्रकार से होगा इस आधार पे हम देखते हैं कि अगर ये इनका बॉडी है तो इसको हम इस प्रकार से किसी भी प्लेन से हम एक हाफ अर्जित कर सकते हैं, एक टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। तो याद रखेंगे फाइलम सिलिंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। मतलब एक केक जैसे आप काटते हो ना, तो किसी भी एंगल से किसी भी हिस्से से आप एक बराबर वाला सेम टुकड़ा कहीं से भी काट सकते हो। ठीक वैसे ही रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से आप एक हाफ इक्वल प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बोलते ही हैं रेडियल सिमेट्री। तो सिलिंट्रेटा फाइलम के जीवों की खासियत ये है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं
और इनमें साइमेट्री होती है, इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। किस मेथड से? तो रेडियल साइमेट्री के द्वारा। तीसरा जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम सिलेंट्रेटा का जो ऑर्गेनिज्म है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरीके से इनका बॉडी बना हुआ है। तो पहला फाइलम पोरीफेरा सेल का बना हुआ था, तो ग्रुप ऑफ सेल मिलके यहाँ पे बना देंगे टिश्यू, तो हम लोग कह सकते हैं कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल। अगले कैरेक्टर की तरफ हम जाएं तो हम पूछ सकते हैं कि क्या इसके बॉडी में सिलोम पाया जाता है। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था भैया कि सिलोम वहीं पे बात करिएगा जो कम से कम 3 लेयर का बॉडी हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। देखने से ये पता चल गया है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी सिलोम नहीं है, यानी ये ए सिलोमेट एनिमल है। फाइलम सिलेंट्रेटा का अगला लक्षण कैरेक्टर ए सिलोमेट एनिमल। अभी तक हमने पढ़ा कि सिलेंट्रेटा का मतलब होता है सिलेंटेरॉन, यानी एक प्रकार की कैविटी। नाइडेरिया का मतलब होता है नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से पढ़ा है, जो एक स्पेशल टाइप का सेल है जो इनको अपना बचाव करने में और दूसरे पे अटैक करने में मदद करता है। इनके जो बॉडी होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये साइमेट्रिकल होते हैं, रेडियल साइमेट्री पाई जाती है। सिलोम इनमें नहीं पाया जाता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका जो होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। फाइलम सिलेंट्रेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, अमॉर्फिज्म मतलब स्वरूप, रूप, बहुरूपिया है जी, बहुत सारे रूप में ये पाया जाता है। दो तरीके का रूप आपको पढ़ना है, एक को हम लोग बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को बोलते हैं मेडूसा। पॉलिप और मेडूसा सिलेंट्रेटा फाइलम के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जहां पॉलिप कप लाइक का हो सकता है या सिलिंड्रिकल हो सकता है। उसी तरीके से मेडूसा जो है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, छत्ता जैसा दिखता है, छाता जैसा दिखता है। इसके एनिमल्स बड़े विचित्र दिखेंगे, लगेगा समुद्र में कोई चीज़ सजा के रखा गया, जैसे आप कोरल्स देखते हैं ना, बिल्कुल सजा धजा प्लेट की तरह दिखेंगे ये। तो पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है पॉलिप के फॉर्म में और मेडूसा के फॉर्म में। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फाइलम सिलेंट्रेटा का। अब आते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के और स्पेशल कैरेक्टर क्या है भाई। तो बड़ा यूनिक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पोरीफेरा में आपने पढ़ा था कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ये एक ऐसा है जिसमें इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। अब थोड़ा एडवांस हो गया ना, तो थोड़ा हम लोग जैसा भी है और थोड़ा पोरीफेरा जैसा भी है। अब हम लोग जैसा ऐसा मत समझिएगा कि ऑर्गन सिस्टम आ गया, उतना एडवांस नहीं है। मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, थोड़ा सा एडवांस ऑर्गेनिज्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा के जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है वो यही है सिलेंटेरॉन का पाया जाना, पॉलिप मेडूसा का होना, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी बॉल, नॉन सेलुलर लेयर में मीजोग्लोइया। नॉन सेलुलर लेयर, दो इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर था जिसे आप मीजोग्लोइया कह रहे थे। पॉलिप और मेडूसा का फॉर्म देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ बेहद इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे आपको हाइड्रा जैसे जीव भी मिलेंगे जो आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे और मेजॉरिटी ऑफ मेराइन ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएंगे जो बहुत अपने आप में विचित्र स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, अद्भुत दिखते हैं ये। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पोरीफेरा में हमने पढ़ा था ई क्लास। ई क्लास सिलेंट्रेटा में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। अब आजकल अगर कोई मूवी देखेगा तो सबसे ज़्यादा डिमांड में है सैयारा। तो सैयारा मूवी देखने गए, पेरेंट्स को आपने शायद बताया नहीं, अचानक से मूवी देखने गए, किसी ने बोला पापा, तो आपने पापा को देखा, बोला ओ माई गॉड। तो आप याद रखिएगा पापा, और जैसे देखा तो याद रखिएगा ओ माई गॉड, OMG। बस यही सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, जहाँ पी का मतलब है फाइसेलिया। फाइसेलिया, अब इसको हम लोग कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अब देखिए ना, नॉन बायो का स्टूडेंट बोलेगा कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है, तो कोई योद्धा का नाम है। ये योद्धा नहीं है, ये सिलेंट्रेटा का एक जीव है।
जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में देखते होंगे, वो तलवारबाजी से बचने के लिए एक हाथ में कटार लेकर बैठा था, बिल्कुल वैसा ही दिखता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ए का मतलब है यहाँ पे एडेम्सिया, और एडेम्सिया को हम लोग बोलते हैं सी एनिमोन। ये नाम भी आपको कॉमन वाला याद रखना होगा, पापा ओ माई गॉड से काम नहीं चलेगा, ये नाम भी याद रखना होगा। एक पी का मतलब है पेन्नाटूला, एक ऐसा सिलेंट्रेट जो समुद्री कलम बोलते हैं, सी पेन, याद रखना होगा पेन्नाटूला। एक ए का मतलब हो गया ऑरेलिया, ऑरेलिया जिसको हम लोग बोलते हैं जेली फिश। ये फिश नहीं है, मछली नहीं है, ये फॉल्स फिश है। आएंगे जब वर्टिब्रेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मछली किसको कह सकते हैं, फिश किसको कहा जा सकता है। नाम के आगे फिश होने से कोई मछली नहीं हो जाता, ठीक वैसे नाम के आगे गांधी लगा दो, कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता, बिल्कुल वैसे ही फॉल्स फिश है ये ओ का मतलब हो जाएगा आपको, एक का मतलब हो गया ऑरेलिया, और ये हो गया दूसरा वाला जिसका मतलब हो गया ओबेलिया। तो एक ऑरेलिया है जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं, एक ओबेलिया है जिसे हम सी फर कहते हैं। ये वाले का मतलब हो गया मेंड्रीना, ये ब्रेन कोरल बोलते हैं, कोरल जो आपको समुद्र में देखने को मिलते हैं ना, वो इसी सिलेंट्रेटा से हैं, ब्रेन कोरल बोलते हैं इनको। और ये जी का मतलब हो गया बहुत गर्मी मुझे हो रही है, थोड़ा पंखा चला दो, नाम है सी फैन, समुद्री पंखा। ये पापा ओ एम जी, ये सिलेंट्रेटा का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, कौन किसका मेंबर है। ये पूरी तरीके से डेटा संभालने वाला यूनिट है। जनरल कैरेक्टर्स के साथ जाइए, देखेंगे आप पहला पढ़े तो ज़्यादा एफर्ट लगा, दूसरा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर 6-7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, बस उसी को कंटिन्यू करना है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं, कॉमन नेम याद करना है। एनिमल किंगडम इनवर्टिब्रेट का आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप बिना हड्डी वाले जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपको मिलेगा टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स का कॉम्बो पैक, जहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और क्या सीलोम आएगा, क्या सिमेट्री डेवलप होगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए और चीज़ों को पॉइंट आउट करिए, नोट्स बनाइए और ठीक से पढ़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।